Hello student, today I am going to solve NIS 336 data entry question paper of October 2023. Maximum marks is 40 and passing marks is 13. Time duration is 2 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. 1. Fill in the blanks for the following. निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. A. External devices such as keyboard, mouse, monitor, speaker are also known as peripheral devices. बाहरी उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर आदि को पेरिफेरल उपकरण भी कहा जाता है. B. The open area below the ruler and toolbars is called as typing written area. रूलर और टूल बार के नीचे स्थित खाली एरिया को टाइपिंग रिटेन एरिया कहते हैं. सी. FTP इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट TCP/IP. कोई भी नेटवर्क जो TCP/IP का समर्थन करता है पर आदान प्रदान की जाने वाली फाइलों के लिए FTP प्रोटोकॉल आमतौर पर प्रयोग किया जाता है. डी. Only hardware does not do anything of its own without the help of software. सॉफ्टवेयर की मदद के बिना हार्डवेयर भी खुद से कुछ कर नहीं सकता है. E. A predefined theme based format is called style. एक पूर्व निर्धारित थीम आधारित फॉर्मेट को स्टाइल कहा जाता है. F. To permanently delete a file, press and hold down shift key and drag it to the recycle bin. किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शिफ्ट की को दबाकर होल्ड करें और इसे रिसाइकल बिन तक खींच कर ले जाएं. जी. वाइल कंपोजिंग ईमेल द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज़ टू बी टाइप्ड इन द टू फील्ड. ईमेल कंपोज करने के लिए रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टू फील्ड में टाइप किया जाना चाहिए. H. F5 इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू बिगिन द स्लाइड शो. स्लाइड शो शुरू करने का कीबोर्ड शॉर्टकट F5 है. I. Each एक्सेल फाइल इज़ अ वर्कबुक विच कैन होल्ड मेनी वर्कशीट्स. प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जिसमें कई वर्कशीट रखी जा सकती है. J. टू कॉपी द आइटम प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग. किसी आइटम को कॉपी करने के लिए ड्रैग करते समय कंट्रोल की को दबाकर होल्ड करना होता है. 2. राइट ट्रू और फॉल्स. सही या गलत लिखिए. ए. फाइल और फोल्डर्स डिलीटेड फ्रॉम अ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया आर परमानेंटली डिलीटेड. रिमूव किए जाने वाले स्टोरेज माध्यम में से डिलीट की गई फाइलें अथवा फोल्डर अस्थायी रूप से डिलीट हो जाते हैं. ट्रू. बी. हेडर इज़ द टेक्स्ट विच इज़ एडेड टू द बॉटम मार्जिन ऑफ एवरी पेज. हेडर वह टेक्स्ट होता है जिसे प्रत्येक पेज की निचली मार्जिन में ऐड किया जाता है. फॉल्स. सी. फॉर्मेट पेंटर रिमेन्स एक्टिव अंटिल यू प्रेस द एस्केप की टू टर्न इट ऑफ. फॉर्मेट पेंटर तब तक सक्रिय बना रहता है जब तक आप इसे ऑफ करने के लिए एस्केप कुंजी नहीं दबाते हैं. ट्रू. डी. याहू, जीमेल, हॉटमेल etc आर फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर उपलब्ध निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवाओं में याहू, जीमेल और हॉटमेल आदि शामिल है. ट्रू. ई. .com और .gov इन द डोमेन नेम इंडिकेट्स द यूज़र नेम. डोमेन नाम में शामिल .com या .gov यूज़र नाम को दर्शाते हैं. फॉल्स. F. Choosing edit copy command on the menu bar and pressing Ctrl+C keys are टू डिफरेंट एक्शंस. एडिट मेनू से कॉपी कमांड को चुनना और Ctrl+C को दबाना दोनों अलग अलग एक्शन हैं. फॉल्स. जी. यू कैन ईजिली अनहाइड एनी हिडन स्लाइड. आप आसानी से किसी भी छिपी हुई स्लाइड को वापस दिखा सकते हैं. ट्रू. एच. लाइट पेन यूजेज लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्क्रीन. लाइट पेन स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने के लिए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है. ट्रू. I. Formulas can also be used for complex calculations. फार्मूला का प्रयोग जटिल गणितीय गणनाओं के लिए भी किया जाता है. ट्रू. जे. फंक्शंस आर सेम एज चार्ट्स. फंक्शन और चार्ट दोनों एक समान ही हैं. फॉल्स. 3.
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी टू। निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए किन्हीं दो। ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स करेंट डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो वर्तमान डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को संग्रहित करता है। बी क्रिएटिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बनाना। ऑन द इंसर्ट मेनू सेलेक्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ऑन द स्मार्ट आर्ट टैब of the ribbon in the insert smart art graphic group, select at the type of graphic you want and then select a layout. Enter your text. इंसर्ट मेनू पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चुनें। रिबन के स्मार्ट आर्ट टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करें। अपने इच्छित ग्राफिक का प्रकार चुनें और फिर एक लेआउट चुनें। अपना टेक्स्ट दर्ज करें। सी टेक्स्ट अलाइनमेंट। Text alignment is a paragraph formatting attribute that determines the appearance of the text in a whole paragraph. Left align, right align, justify. टेक्स्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ फॉर्मेट है जो टेक्स्ट को दर्शाता है, जैसे लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई। 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए मेन डॉक्यूमेंट मुख्य दस्तावेज। द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द बेसिक टेक्स्ट दैट इज द सेम इन ऑल ऑफ द आउटपुट documents. It may contain a letterhead, text and instructions in merge fields for inserting text such as recipient name and addresses that vary from one output document to another. मुख्य दस्तावेज में मूल पाठ होता है जो सभी आउटपुट दस्तावेजों में समान होता है। इसमें एक लेटर हेड, टेक्स्ट और टेक्स्ट डालने के लिए मर्ज फील्ड में निर्देश जैसे प्राप्तकर्ता के नाम और पते शामिल हो सकते हैं जो एक आउटपुट दस्तावेज से दूसरे में भिन्न होते हैं। बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs. Example Windows, Linux. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण विंडोज़, लिनक्स। सी हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट। वर्कशीटों को छिपाना और दिखाना। Select the worksheets that you want to hide. On the Home tab in the Cell group, click Format, Visibility, Hide and Unhide, Hide Sheet. To unhide worksheets, follow the same steps but select Unhide. उन वर्कशीट का चयन करें जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। होम टैब, सेल ग्रुप, फॉर्मेट, विजिबिलिटी, हाइड और अनहाइड, हाइड शीट। वर्कशीट को दिखाने के लिए समान चरणों का पालन करें लेकिन अनहाइड का चयन करें। डी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिस्क्राइब्स फीचर्स विद इन वर्ड processors that are used to change the appearance of the text such as its size and color. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसर के भीतर उन विशेषताओं का वर्णन करता है जिनका उपयोग टेक्स्ट की उपस्थिति जैसे उसका आकार और रंग बदलने के लिए किया जाता है। ई स्टेप टू ड्रॉ अ चार्ट। चार्ट ड्रॉ करने के स्टेप्स। सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द चार्ट, सेलेक्ट इंसर्ट, recommended charts, select a chart on the recommended chart tab to preview the chart, select a chart, select OK। चार्ट के लिए डेटा चुनें, इंसर्ट चार्ट। चार्ट का पूर्वावलोकन करने के लिए चार्ट टैब पर एक चार्ट का चयन करें, एक चार्ट चुनें, ओके चुनें। 5. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। निम्न के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ए कंट्रोल यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU perform all the operations on the data. It controls the operation of all parts of the computer. CU is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other units of a computer. It manages all the unit of computer. CPU डेटा पर सभी ऑपरेशन करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। CU कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों के
हस्तांतरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की सभी इकाइयों का प्रबंधन करता है। बी, स्टेप्स टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंस्टॉल करने के चरण। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्लिक स्टार्ट, क्लिक कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, click on add new program and then select the sources where the software to be installed is located such as CD or floppy drive. Install hardware, click start, click control panel, double click add hardware, follow the instruction on the screen. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करें और फिर उस स्रोत को ढूंढें जहां पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाना है, जैसे कि सीडी या फ्लॉपी ड्राइव। हार्डवेयर इंस्टॉल करना, स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सी, स्लाइड शो व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। The slideshow view is used to display a presentation slide by slide in full screen mode. The slide sorter view displays miniature form of all the slide in a presentation. Slideshow view का उपयोग प्रेजेंटेशन को पूर्ण स्क्रीन मोड में स्लाइड दर स्लाइड प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के लघु रूप प्रदर्शित करता है। डी, स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन एंड स्टेप्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को सेव करना एवं पहले से मौजूद एक प्रेजेंटेशन को खोलने के स्टेप्स। सेव एज फाइल, टू सेव योर प्रेजेंटेशन स्लाइड एज अ फाइल, सेलेक्ट ऑफिस बटन, सेव एज कमांड ऑन द मेनू बार और सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टूल बार ऑन टॉप. The Save As dialog box appears. Choose the folder and drive that your file will be located. Type the name of the file and then click Save in the Save As dialog box. Open an existing presentation. Select the Open tab from the Office button to open an existing presentation. Select the folder the file is located in from the Look-in drop-down menu and highlight the file on the list. Click ओपन टू ओपन द प्रेजेंटेशन। फाइल के रूप में सेव करें। अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड को फाइल के रूप में सेव करने के लिए मेनू बार पर ऑफिस बटन सेव एज का चयन करें या शीर्ष पर बने टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। उस फोल्डर और ड्राइव का चयन करें जहां आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम लिखें। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव पर क्लिक करें। मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलना। किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ऑफिस बटन से ओपन टैब का चयन करें। लुक इन ड्रॉप डाउन मेनू से उस फोल्डर का चयन करें जिसमें फाइल है और सूची में फाइल को हाईलाइट करें। प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें। वेब सर्वर एंड वेबसाइट। Web server. A web server is a computer that stores web pages. It is responsible for accepting requests from users and serves them with web pages. Two important web server programs are IIS and Apache etc. Website. A website is one or more web pages belonging to a particular company, institute, government or an individual. The first page is called the home page, which acts like an index indicating the content on the site. वेब सर्वर. वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो वेब पेजों को संग्रहित करता है। यह उपयोगकर्ताओं से अनुरोध स्वीकार करने और उन्हें वेब पेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। दो महत्वपूर्ण वेब सर्वर प्रोग्राम हैं, IIS और अपाचे। वेबसाइट. एक वेबसाइट एक या अधिक वेब पेज होती है जो किसी विशेष कंपनी, संस्थान, सरकार या एक व्यक्ति से संबंधित होती है। पहले पेज को होम पेज कहा जाता है जो एक इंडेक्स की तरह काम करता है जो साइट पर मौजूद सामग्री को दर्शाता है। 6. आंसर द फॉलोइंग. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए. बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
दिए गए टेक्स्ट के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1. राइट द स्टेप्स टू मेक द पैराग्राफ जस्टिफाई एंड हेडिंग बोल्ड एंड सेंटर अलाइंड। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने एवं शीर्ष को बोल्ड और सेंटर अलाइन करने के स्टेप्स लिखिए। 1. सेलेक्ट हेडिंग Ctrl+B Ctrl+E। सेलेक्ट पैराग्राफ Ctrl+J। 2. Write the steps to insert the text at the current position under the cursor in the file position can be random। कर्सर की वर्तमान लोकेशन पर टेक्स्ट टाइप करने के स्टेप्स लिखें। लोकेशन कोई भी रैंडम स्थिति हो सकती है। 2. Move the cursor by using the arrow buttons on the keyboard or positioning the mouse and clicking the left button where you want to insert the text। 3. Change the font of the paragraph to Arial Black and change the line spacing to 1.5। पैराग्राफ के फॉन्ट को बदलकर एरियल ब्लैक करें और लाइन स्पेसिंग को बदलकर 1.5 करने के स्टेप्स लिखें। 3. फॉर्मेट फॉन्ट एरियल ब्लैक। सेलेक्ट पैराग्राफ, गो टू होम, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सेलेक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन एंड चूज 1.5। 4. Write the steps to delete the last line of the paragraph। पैराग्राफ की अंतिम लाइन को डिलीट करने के स्टेप्स लिखें। 4. Click the line, press delete। B. Answer the following questions based on the spreadsheet data given below। नीचे दिए गए स्प्रेडशीट डेटा के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1. Write down a formula in cell E2 to calculate the total amount to be paid when if one purchases 8 sets of tennis racket pairs। सेल E2 में एक फॉर्मूला लिखें जिससे एक व्यक्ति द्वारा 8 टेनिस रैकेट जोड़े खरीदने के बाद किए गए कुल भुगतान की राशि जानी जा सके। E2 = C2 × 8। 2. Write a formula in cell E5 to calculate total amount paid by a customer after he purchases 5 pairs of badminton rackets and 3 shuttlecock boxes। सेल E5 में एक ग्राहक द्वारा 5 बैडमिंटन रैकेट के जोड़े और 3 शटलकॉक के बॉक्स खरीदने पर किए गए कुल भुगतान की गणना की जा सके। E5 = C4 × 5 + C5 × 3। 3. Write a formula in cell C10 to find the average cost of each item। प्रत्येक आइटम की औसत कीमत जानने के लिए सेल C10 में एक फार्मूला लिखें =average C2 to C9। 4. Write a formula in cell E10 to calculate total cost if all items were sold in the stores। यदि स्टोर में रखे गए सभी आइटम बिक जाएं तो कुल कीमत की गणना करने के लिए सेल E10 में फार्मूला लिखें E10 = sum product C2 to C9, D2 to D9। See link at description for previous year's solved question paper।